आप ईश्वर में मानते हो? एक ऐसी ताकत, एक हाई पावर, एक ऑलमाइटी, एक ऐसी चीज़ जिस पे आप आँख बंद करके भरोसा करते हो। श्रद्धा तो हम हर चीज़ पे करते हैं। जब भगवान पे हम श्रद्धा करते हैं उसे भक्ति कहते हैं हम। जब यही श्रद्धा अपनी सीमा पार कर ले और इंसान के सोचने और समझने की क्षमता पर भारी पड़ने लगे तो इसे अंधश्रद्धा कहते हैं। आज हम ऐसे केस पे बात करने वाले हैं जिसमें अंधश्रद्धा ने लोगों की जान ले ली। दुनिया में ऐसे बहुत से केसेस होते हैं जिसे समझना या उसे सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बुराड़ी केस 2018, उसके बारे में तो आपको पता ही होगा। हमारा आज का केस भी उसी की तरह सिमिलर है। इन दोनों केस में क्या सिमिलरिटी है वो आगे जाके आपको पता चलेगा। जनवरी 24, 2021 चित्तूर, आंध्र प्रदेश में एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना हुई जिसने पूरे शहर को कपा डाला। घटना यह थी कि एक माँ बाप ने अपनी दोनों बेटियों को जान से मार दिया। पर क्यों? पेल्लूरू पुरुषोत्तम नायडू पेशे से प्रोफेसर थे जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज ऑफ वुमेन में पढ़ाते थे। वो सिर्फ प्रोफेसर ही नहीं थे, उन्हें केमिस्ट्री में PhD भी हासिल थी। उनकी बीवी मिस नायडू पद्मजा, वो भी पेशे से टीचर ही थी, पर उन्हें 23 साल का एक्सपीरियंस था टीचिंग में। इसी के साथ साथ वो मैथ सब्जेक्ट में गोल्ड मेडलिस्ट भी थी। दोनों ही मिस्टर और मिसेस नायडू प्रोफेशनली और पर्सनली वेल एजुकेटेड भी थे और इंटेलेक्चुअल भी थे। इन दोनों की 2 बेटियां भी थी। एक का नाम था अलेक्या जो 27 साल की थी और छोटी वाली का नाम साई दिव्या जो 22 साल की थी। मिस्टर एंड मिसेस नायडू ने अपनी बेटी को कभी भी किसी चीज़ के लिए नहीं रोका, चाहे वो पढ़ाई हो चाहे वो कुछ हो। उन्होंने अपनी बेटी को हर लाइफ डिसीजन में साथ दिया। बड़ी बेटी अलेक्या ने फॉरेस्ट मैनेजमेंट में डिप्लोमा किया था भोपाल से। इसके साथ साथ वो सिविल सर्विस का प्रिपरेशन भी कर रही थी। और छोटी बेटी साई दिव्या, उसने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से डिग्री हासिल की थी। दोनों बेटियां दोनों अपनी पेरेंट्स की तरह वेल एजुकेटेड और सोशल थी। नायडू फैमिली अत्यधिक धार्मिक विचारों वाले थे। घर में कोई भी गुड न्यूज़ या छोटी मोटी कोई भी खुशखबरी आती है वो पूजा पाठ करते, हवन रखते और वे शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे। यहाँ तक कि बड़ी बेटी अलेक्या अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे धर्म और अपने भगवान को लेके बहुत सारे पोस्ट करती रहती। जनवरी 21, 2021 को अलेक्या ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे एक अजीब पोस्ट डाला था। उसने अपने पोस्ट पे लिखा था वर्ल्ड इज़ कमिंग टू एन एंड। इसका सीधा सीधा मतलब यह होता है कि दुनिया समाप्त होने वाली है। उसने ये भी दावा किया था कि शिवजी प्रकट हो चुके हैं या फिर शिवजी आने वाले हैं। घटना का दिन लगभग शाम 7 बजे मिस्टर नायडू, वेलेरू नायडू ने अपने एक दोस्त को फ़ोन लगाया ऐसी कैजुअल बात करने के लिए, हालचाल पूछने के लिए वगैरह वगैरह। पर उनके बात करने के तरीके में कुछ तो अननेचुरल बिहेवियर था। ये चीज़ उनके जो फ्रेंड जिससे वो कॉल पर बात कर रहे थे उसने नोटिस कर ली। उसने जब वेलेरू नायडू से पूछा कि क्या बात है, इतने घबराए हुए क्यों हों, तब मिस्टर नायडू ने सारी हकीकत बताई। आगे आप जो भी सुनने वाले वो काफ़ी डिस्टर्बिंग हो सकता है आपके लिए। मिस्टर नायडू अपने फ्रेंड से कहते हैं कि उन्होंने अपनी दोनों बेटियों को जान से मार दिया। जी, वो कहते हैं कि वो अपनी बेटियों को जान से मार दिया। और वो ये भी कहते हैं कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, कल तक उनकी बेटी फिर से जी उठेगी। जब ये बात उनके फ्रेंड जिससे वो कॉल पर बात कर रहे थे वो सब सुनते हैं तो उन्हें अपने कानों पे यकीन नहीं होता है कि इतना सेंसिबल बंदा जो इतना वेल एजुकेटेड है, जो कॉलेज में प्रोफेसर है, वो ऐसी बातें कैसे कर सकता है। उसने तुरंत ही पुलिस को कॉल किया और पुलिस तुरंत ही नायडू हाउस पहुंची। पुलिस ने उस दिन नायडू हाउस में जो भी देखा उन्हें अपनी आंखों पे भरोसा नहीं हुआ। उन्होंने देखा कि मंदिर के एंट्रेंस पर ही छोटी बेटी साई दिव्या की लाश पड़ी है खून से लथपथ। मंदिर के कुछ अंदर जाते ही उन्हें एक और बॉडी मिलती है। ये बॉडी होती है अलेक्या की। इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि छोटी बहन साई दिव्या की हत्या सर पे त्रिशूल मारने से होती है और बड़ी बहन की हत्या सर पे डंबल मारने की वजह से होती है। पुलिस के मुताबिक क्राइम सीन किसी हवन या सैक्रिफिशियल रिचुअल की तरह लग रहा था। दोनों बेटियों को लाल साड़ी से लपेटा गया था। उनके मुंह में तांबे के बर्तन थे और उनके बालों को काट के भगवान को चढ़ाया गया था। जब इन्वेस्टिगेशन चल रहा था मिस्टर एंड मिसेस नायडू अपने रूम में थे।
वो एकदम आराम से बैठे हुए थे, एकदम रिलैक्स मैनर में बैठे हुए थे, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। जब पुलिस ने उनसे पूछा कि यहाँ क्या हुआ और किसने किया, तब मिसिस पद्मजा नायडू ने कहा कि ये सब उनका किया हुआ है, उन्होंने ही अपनी बेटी को मारा है। मिसिस पद्मजा नायडू ये भी बोलती रही कि पुलिस ने यहाँ आकर उनके हवन में बाधा डाली है। मिसिस नायडू कहती रही चिल्ला चिल्ला कर कि उन्हें कल तक का समय दिया जाए, उनकी बेटी फिर से जी उठेगी। ये सब कहते हुए मिस पद्मजा नायडू अब नॉर्मल बिहेव कर रही थी, जैसे कि वो कोई मेंटली अनस्टेबल पर्सन हो। यही नहीं, आसपास के पड़ोस वाले लोग ने यह भी कहा कि जब पुलिस उनके घर में एंटर कर रही थी, मिस पद्मजा नायडू ने उन्हें रोकने की कोशिश की। मिस पद्मजा नायडू चिल्ला चिल्ला कर पुलिस को रोकने की कोशिश कर रही थी, कि बोल रही थी कि यहाँ पूजा चल रही है, अपने चप्पल और जूते निकाल कर आइए। पुलिस स्टेटमेंट के मुताबिक साई दिव्या की हत्या दोपहर 2:30 बजे हुई थी और बड़ी बहन अलेख्या की हत्या उसके 2 घंटे बाद। डीसीपी के स्टेटमेंट के मुताबिक इट वॉज अ सैक्रिफिशियल रिचुअल गॉन रॉन्ग। साई दिव्या को अलेख्या ने मारा और अलेख्या को उसकी माँ ने डंबल से। वार करने के 1 घंटे बाद भी दोनों बेटियां जिंदा थी। दोनों जिंदा ना बचे, इसलिए उनकी मां पद्मजा ने उन पर 2 बार डंबल से वार किया और इस बार दोनों की हत्या हो गई। रिचुअल के हिसाब से पूरे नायडू परिवार को पूजा में पार्टिसिपेट करना था। इन सीक्वेंस ये था कि साई दिव्या को अलेख्या मारती, अलेख्या को उसकी माँ मारती और आखिर में पिताजी खुद की जान ले लेता। पर अपनी बेटियों की जान लेने के बाद दोनों में हिम्मत नहीं हुई। 13 फरवरी 2021 को दोनों को रिमांड में रखा गया। कार्रवाई आगे बढ़ाने से पहले दोनों के बिहेवियर को देखकर साइकियाट्रिस्ट को दिखाया गया और यह पता चलता है कि दोनों किसी साइकोटिक डिसऑर्डर से सफ़र कर रहे थे। सिर्फ मिस्टर और मिसेस नायडू ही नहीं, उनका पूरा परिवार शेयर्ड साइकोटिक डिसऑर्डर का शिकार था और इस डिसऑर्डर का प्राइम होस्ट था मिस नायडू पद्मजा। जिस तरह बुराड़ी केस में एक आदमी अपने परिवार से कहता है कि उसमें उसके स्वर्गीय पिताजी की आत्मा आती है और वो जो कहता है और जो करता है वो वह नहीं उसके स्वर्गीय पिताजी करते हैं, और इस चीज़ को उसका पूरा फैमिली ब्लाइंडली फॉलो करता है। तो उसी तरह बुराड़ी केस और नायडू फैमिली में यह सिमिलैरिटी थी। यहाँ मिस पद्मजा अपने परिवार के दिमाग को इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर चुकी थी कि उसके परिवार वाले उससे ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। वो जो कहती, वो जो करती, उसके परिवार वाले वो सुनते और करते। मिस पद्मजा नायडू ने अपने परिवार वालों के दिमाग को इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर दिया कि वो खुद तो रिलीजियस और फैनेटिक थी, उसने अपने परिवार वालों को भी बना दिया। वो अपने परिवार को शुरुआत से कहती रही कि वो शिव का अवतार है और इस बात को उसका पूरा परिवार ब्लाइंडली फॉलो करता है। सोचिए, पूरा परिवार वेल एजुकेटेड था, हायर पोजीशंस पे थे, क्वालिफाइड भी थे। इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी ब्लाइंड फेथ और अंधश्रद्धा ने उनसे क्या करवा दिया। इस चीज़ का पता हमें इस चीज़ से चलता है कि छोटी बेटी साई दिव्या विलिंगली, खुद की मर्ज़ी से इस हवन में पार्टिसिपेट की। उसने अपनी बड़ी बहन अलेख्या को कहा कि त्रिशूल से मुझे मार दो। मिस पद्मजा ने अपनी बेटियों के दिमाग में ये पुनर्जन्म वाली बात इस तरह से बैठा दी थी कि दोनों बेटियों को लगता था कि यही सच है। मिस्टर एंड मिसेस नायडू को मेंटल हॉस्पिटल में डाल दिया गया और वहाँ से डिस्चार्ज होने के बाद दोनों को मध्यपल्ले जेल में डाल दिया गया। शॉकिंग बात यह है कि आज के भारत में भी अंधश्रद्धा के ऊपर हमें बहुत सारी केसेस सुनने मिलती है और ये केस इतना पुराना भी नहीं है, हाल ही का है, 2021 का। इसके पहले वाला केस बुराड़ी केस 2018 का, मतलब 2-3 साल का ही फ़र्क है। हमें ऐसे केसेस क्यों सुनने मिलते हैं? मेरे हिसाब से ये केस साइकोटिक डिसऑर्डर कम ब्लाइंड फेथ या सुपरस्टिशंस है और मुझे लगता है जब तक हमारे देश में अंधश्रद्धा जैसी चीज़ें हैं तब तक हमें ये केस सुनने ही मिलेगी।